नमस्कार दोस्तों, जस्ट इमेजिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेजर बीम है जो 400 किमी दूर उड़ रहे एरोप्लेन के पंख को मिनटों में पिघलने की ताकत रखती है। या फिर जरा सोचो, हर एक देश के बॉर्डर पर एक ऐसी अदृश्य इलेक्ट्रिक फैंस हो जिसे अगर किसी ने गलती से भी छू लिया तो उसका शरीर वहीं पर राख बनकर हवा में मिल जाए। अब तक आपने सिर्फ साई-फाई मूवी या कार्टून में ही देखा होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारे इन्वेंशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड द इन्वेंटर, जिनका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया था जिसमें ये दोनों खासियत थी, और उस डिवाइस का नाम था द डेथ रे। यहाँ तक कि उन्होंने तो एक ऐसा डिवाइस तक बना लिया था जो मैन मेड भूकंप लाने की भी क्षमता रखता हो। और वो डिवाइस कितना बड़ा था पता है? केवल सिर्फ अपने पॉकेट में फिट करने जितना बड़ा। इनफैक्ट इस डिवाइस के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, जिसमें एक दिन जब टेस्ला न्यूयॉर्क के सबसे फेमस ब्रुकलिन ब्रिज पर घूमने गए थे, तब उनके इस पॉकेट डिवाइस से पैदा हुए भूकंप ने उस ब्रिज को गिरा दिया था। इस हादसे को देखकर आप उसके पावर का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हो। अब बात ये आती है कि ये डिवाइसेस उन्होंने आखिर कैसे बनाए और क्यों बनाए, जो पूरा डिटेल्ड में समझाया गया है आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बचपन से ही निकोला टेस्ला एक अलग किस्म के इंसान थे। उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशंस करने में बहुत इंटरेस्ट था, और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा बचपन साइंस की बड़ी बड़ी किताबें और लंगर में टेबल्स पढ़कर खत्म कर दिया था। और ज्यादातर इस उम्र में बच्चों का ध्यान खेलने कूदने में होता है, पर उनका पढ़ाई के लिए बढ़ता प्यार वो समय उनके माता पिता को मंजूर नहीं था। वो टेस्ला को अपनी ही तरह एक पृष्ठ बनाना चाहते थे। उनके पिता का ये कहना था कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी लापरवाही से एक बेटे को खो दिया है और एक अभी उनके पास बाकी है। वह उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, और इसीलिए स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने निकोला को अपने घर बुला लिया। घर आते ही टेस्ला को कोलेरा की बीमारी हो जाती है। वो भी इस कदर उन्हें जकड़ लेती है कि उनके सर पर मौत मंडराने लगती है। पर मौत को सामने देखने के बाद भी उनकी बस एक ही जिद थी, उन्हें किसी भी हालत में इंजीनियरिंग करनी थी। और ऐसे में निकोला के पिता के आगे बस दो ही रास्ते थे, एक अपने बेटे की मौत और दूसरा उसे इंजीनियरिंग करने देने की इजाजत। और टेस्ला की बिगड़ी हालत को देखते हुए उनके पिताजी ने दूसरा रास्ता अपनाया, और इजाजत देने के बाद कुछ ही दिनों में टेस्ला पूरी तरीके से ठीक हो गए और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अपना एडमिशन ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में ले लिया। निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साइंटिस्ट की काबिलियत से जानती है, लेकिन उन्होंने कई ऐसी खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिनके बारे में यकीन पाना काफी मुश्किल है। टेस्ला ने गलती से एक अर्थ को एक जनरेटर बना डाला। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो आसपास में जो लोग रह रहे थे उनको लगा कि भूकंप आ गया है, और वो डर के मारे बाहर आ गए। फिर टेस्ला वो डिवाइस लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े, और रास्ते में उन्हें 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आई जिसमें कई सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। और टेस्ला ने डिवाइस को उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पर लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से वर्कर्स घबराते और भागते हुए नीचे उतरे कि जैसे यह बिल्डिंग भूकंप की वजह से गिरने वाली है, और उस जगह पर पुलिस को बुलवा लिया गया। लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपना फिंगर जितना छोटा डिवाइस वापस जेब में डाल के वहां से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहां लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाए, वो भी बगैर तार के और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को स्टडी करने में निकल गया था। वो इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे, उनके बाद कोई भी उसी अंदाज में देख या समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जनरेट करके उसको लैंड में डालेंगे। ये वाइब्रेशंस लैंड में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से एक्सेप्ट करवाई जाएगी, जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी से 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक ट्रैवल करती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पे सेट कर दें तो पूरी दुनिया में तबाही भी आ सकती है। लोग इनकी ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू किया। दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे फोन पर बात करने तक, इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत मुश्किल हुआ करता था। सत्ता के सिर्फ चंद मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था और उसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने ऑल्टरनेट इन करंट की खोज करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। इनकी जिंदगी में यही वो पॉइंट था जब लोगों ने इनको सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब वो ही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डायरेक्ट करंट की फॉर्म में सिर्फ चंद मीटर दूर तक पहुंचाई जा सकती थी, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके अब हजारों मील दूर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 18% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का सरप्राइज भी दिया। ये तो उनकी वो इन्वेंशंस थी जिनको आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है। पर क्या आपको मालूम है कि टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा चीजें टेस्ट की थी?